हरियाणा के पब्लिक सिटी सेल चेयरमैन रॉकी मित्तल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनके सामने सच्चाई रखेंगे। सिटी लाइफ हरियाणा से खास बातचीत में रॉकी मित्तल ने कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखेंगे और प्रदेश के लोगों को भी गांव में जाकर सच्चाई बताएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वह मोदी भगत हैं और रहेंगे। रॉकी ने कहा कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना उन्हें भारी पड़ गया और मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले कुछ अधिकारियों ने उन्हें पद से भी हटा दिया। देखो, बातें उभर कर आना और पद मुक्ति का मुझे कभी भी एहसास नहीं था। पहले भी इन्होंने मेरे को पद मुक्त किया, अपमानित किया। जिस इंसान ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया पार्टी के लिए और इतना काम पूरे देश में किया हो, जिसके पूरे देश में फैन फॉलोइंग हो, और उसको बार बार अपमानित करना। जितने भी मोदी भगत हैं, जितने भी मोदी जी को चाहने वाले हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके दिल पे क्या ठेस लगेगी कि जिस रॉकी मित्तल ने इतना काम किया, जब उसको बार बार अपमानित किया जा सकता है तो आम करें। सीएम साहब को कई बार समझा चुका, कई बार अधिकारियों के माध्यम से उनको बता चुका कि सर, आपको कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं जो आपके आसपास में रहते हैं। वो ना पब्लिक को मिलने देते, ना किसी विधायक को मिलने देते ढंग से, ना किसी चेयरमैन को मिलने देते। मैं पब्लिसिटी का चेयरमैन होने के बाद भी एक साल तक सीएम साहब से नहीं मिल सकता। आखिर कोई तो प्रॉब्लम है। क्यों आखिर वो लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि उनकी बंदिश में रहे और उनका कब्जा रहे सीएम साहब के ऊपर? ऐसे कौन से ऐसे संबंध है कि सीएम साहब उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे? मुझे बड़ा खेद है और ये हरियाणा के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पूरे हरियाणा का कार्यकर्ता है, जो भी चेयरमैन है या कोई भी बड़े आदमी है, वो बड़े दुखी है इस बात से कि वो सीएम साहब तक। देखो, मेरे को चेयरमैन पब्लिसिटी लगाया। अब पब्लिसिटी का काम देखना मेरा काम बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। कोई मीडिया वाले बोले कि मार्च में आप पब्लिसिटी में आए थे और आपने क्या पब्लिसिटी की, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या ये जवाब दूंगा कि मेरी चलती नहीं है? तो मैंने उनको लेटर डाला, पहले उनको समझा परखा और फिर 7वें महीने में मैंने उनको लेटर डालता हूँ। बीच में कोरोना का कार्यकाल भी था। उनको मैंने बार बार बोला कि यदि कोरोना के बारे में हम लोगों ने जागरूक करना है, उसकी वीडियो बनाई जाए, वीडियो बना के डाली जाए, लेकिन नहीं, नथिंग, नहीं बनाई। चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि इतना पैसा हम हर साल खर्च करते हैं, तो ये बताइए कि पैसा किस तरीके से खर्चते हैं, किन किन चैनलों को कितना पैसा जाता है, कौन से प्रिंट मीडिया को जाता है, कितने होल्डिंग लगते हैं, किस किस पे कितना पैसा खर्च होता है। मैं कई बार भी लेटर लिखने के बाद जब मुझे हिसाब किताब उन्होंने नहीं बताया और ना ही मेरे से कोई काम लिया गया, तो फिर मैंने 8 तारीख को फिर लेटर लिखा और 4 तारीख को मेरी सीएम साहब से मुलाकात थी। मैंने सीएम साहब से बार बार आग्रह किया कि सीएम सर, इनके ऊपर कंट्रोल कीजिए। ये जो लोग हैं जो 6 साल तक पब्लिसिटी करते रहे और पब्लिसिटी के नाम पे धोखाधड़ी करते रहे, वो लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कम से कम ये टीम बदल दीजिए। आपने मेरे को चेयरमैन लगाया पब्लिसिटी का, कम से कम आप एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मोदी भगत हूँ, कम से कम भरोसा करके 1 साल मेरे से काम करवा के देखें, आपको मैं अच्छे रिजल्ट दूंगा। जब उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं, उसके बाद लेटर जारी हो गया। कहा तो मेरे को अच्छे रिजल्ट देने की बात करी थी और कहा मेरे को लेटर मिलता है 14 तारीख को कि मैं पद मुक्त कर दिया, वो भी तुरंत प्रभाव से, जैसे किसी गुंडा के साथ किया जाता है या आतंकवादी के साथ किया जाता है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करो। कोई मैं देश के लिए खतरा नहीं था, प्रदेश के लिए खतरा नहीं था, कोई पार्टी के लिए खतरा नहीं था, ना ही मैंने कोई ऐसा इलीगल काम किया कि तुरंत प्रभाव से रात को मेरे को निकाला जाता है। आखिर कौन सी आफत थी, कौन सी समस्या थी? ऐसे वो कौन से लोग थे जो मेरे से इतना जलते थे? अरे इतना काम करने वाले मोदी भगत रॉकी मित्तल को रातों रात निकाला, एक बड़ी बेशर्मी की बात है। मैं खट्टर सरकार में उम्मीद नहीं करता और खट्टर सरकार में मैं कभी भी वापिस आने की ना कोशिश करूंगा और ना ही कभी आऊंगा। मैं मोदी जी से एक निवेदन करूंगा कि मोदी जी इंटरफेयर करके जो सीएम साहब को कब्जा करके बैठे, अवैध कब्जा, उनसे उनका छुटकारा दिलवाए, समझाए, बुझाएं और हरियाणा के अंदर भाजपा को बचाए, प्रदेश को भी बचाए। और जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश को, जिन लोगों को हरियाणवी संस्कृति की ABC भी मालूम नहीं है, वो तो काफी नेताओं का रहा है। उनकी मैं फोटो भी नहीं लगा सकता था, बड़ी प्रॉब्लम वाला काम था। किन नेताओं? जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, अनिल विज जी हैं, खासकर एक रामविलास शर्मा जी हैं। इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। इनको तो ये भी चिड़ होती थी मैं विपुल गोयल के पास चला जाऊंगा तो नेगेटिव हो गया, किसी और मंत्री के पास चला गया नेगेटिव हो गया, कविता जैन के ऑफिस में चला गया तो जी आप तो वहां जाते हो। मुझे समझ में नहीं आती, वो बीजेपी के हैं न कि किसी और पार्टी के। आज भी एक सिस्टम चलता है, मैं विज साहब के कमरे में चला जाऊंगा, आप गलत काम कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते।
मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या वो बीजेपी की नहीं है? बार बार टॉर्चर करना और एक दबाव की राजनीति करना, ये दबाव की राजनीति से दुखी आकर इन लोगों ने इस्तीफा मांगा। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे डिसमिस भी कर सकते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, जिस इंसान ने पूरे देश में बीजेपी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया, और एक सीएम मनोहर लाल ये सिर्फ एक इसलिए डिसमिस कर दिया कि मैंने किसानों के खिलाफ गाने नहीं बनाए, आड़तियों के खिलाफ गाने नहीं बनाए। क्या मेरा यही कसूर है? मैं एक 8 साल 240 से लेकर 250 करोड़ रुपए का बजट पब्लिसिटी का है हर साल का, और हमारे 6 साल से ज्यादा हो गए, 6 साल 2 महीने हमारी सरकार को लगभग हो गए हैं। तो मोटा मोटा बनता है 1500 करोड़। यदि लगता था कि उनको 1500 करोड़ नहीं है तो मुझे बताते कि 1500 करोड़ नहीं है भाई, 1400 है, 1300 है। उन्होंने तो कोई लेटर का जवाब ही नहीं दिया। जवाब क्या दिया? रॉकी मित्तल को डिसमिस करने का, क्योंकि पीछे भी इन्होंने डिसमिस किया, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी गलती और ऐसा अपमानजनक घूंट में बार बार नहीं पी सकता। इसलिए मैंने वो लेटर भी जारी करना पड़ा कि कल को लोगों को लगे कि गलती वो लोग करते हैं, भ्रष्टाचारी वो लोग हैं। सस्पेंड नीरज दफ्तवार को करना चाहिए था मोदी जी, उसने मनोज जी ने, सारी उसी की भूमिका है। वो जो OSD प्रिंसिपल हमारी जो डिपार्टमेंट का है नीरज दफ्तवार जी है, सारी क्लेश की जड़ नीरज दफ्तवार जी है। वो ना काम करते हैं, ना करने देते हैं, ना उनको कोई काम करना आता। सीएम साहब को उसने कब्जा करके रखा हुआ है, ये नहीं पता सीएम साहब की ऐसी दफ्तवार की और अधिकारियों की जिसको अभी तक ढो रहे हैं। यदि उनकी मुख्यमंत्री जी खुद अपने फैसले लेते तो रॉकी मित्तल के खिलाफ कभी जुल्म ना करते। 6 साल कब रहा? मैं 6 साल रहा ही नहीं। पहले 9 महीने मेरे को काम नहीं दिया स्वर्ण जयंती पे, तो मैंने जब भी भ्रष्टाचार का एक मामला आया था फिर हटा दिया गया। उसके बावजूद 2019 के बाद 18 के अंदर मैंने महिला सुरक्षा पे काम किया, अंत्योदय सड़क केंद्र पे काम किया, किसान कल्याण पर काम किया मैंने। फिर 19 के बाद उन्होंने मेरे से इस्तीफा मांगना शुरू किया। मैंने तो जो पब्लिसिटी का काम है ये मार्च से शुरू हुआ था मेरा, मैं 6 साल से नहीं था। 3-4 साल यदि काम किया तो दूसरे विभाग में किया और अच्छा काम किया, लेकिन इस काम के लिए पब्लिसिटी में मैं अभी मार्च से आया। मुलाकात करूंगा और जितनी भी समस्याएं हैं हरियाणा सरकार की प्रति मैं सारी उनके आगे रखूंगा। जो फैसला उनका होगा वो मुझे मंजूर होगा।